अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम कराची डायरी में आऊँ आहियां जो मेज़बान बशीर संजरानी। नाज़रीन, 9 मई के साल जो है वो मुकम्मल थी चुको है। 9 मई ते एक सियासी पार्टी तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो वियो हो। उहो मुज़ाहिरो मैदान जंग बणिजी वियो। सिंध समेत ॿियनि सूबनि में भी जेके सरकारी इमारतूं आहिनि उन्हनि खे साड़ियो वियो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जे घर के मुकम्मल तौर ड्राहे पटकियो वियो। जन त साइन बोर्ड वग़ैरह जेके हुआ हसास इदारनि जा उहे उतां पटिया विया। तमामु वॾो नुक़सानु थियो पाकिस्तान जो, जेको मुख़्तलिफ़ ॿाहिरि मुल्कनि जी जेका मीडिया आहे उन्हनि बि ॾेखारियो। अॼु उनखे साल मुकम्मल थी चुको आहे। सिंध असेंबलीअ में अॼु उन ते बहस मुबाहिसो बि आहे। कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज बि हलनि पिया। अॼु पाण कोशिशि कंदासूं त जिथे एहतजाज थियनि पिया उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं। सिंध असेंबलीअ में हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ धुर मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त 9 मई के साल मुकम्मल थियो आहे। अञा ताईं के बि जवाबदार जेके आहिनि उन्हनि खे अञा ताईं सज़ा जेका आहे उहा न मिली सघी आहे। अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जेको हिन मुल्क में तबाही कई वई, जेको कमु कयो वियो उहो कमु पाकिस्तान जा जेके दुश्मन मुल्क आहिनि उहे चाहींदा त ईअं थिए, पर न पिया करे सघनि। मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी राय थी सघे थी, पर मुंहिंजी राय में इन ॾोह जी माफ़ी कोन्हे। माफ़ी उन्हनि खे बिल्कुलु हुअणु घुरिजे जेके बराह रास्त में इन्वॉल्व न आहिनि पर खामखा हिन रगड़े में अची विया आहिनि। उन्हनि खे बिल्कुलु माफ़ी घुरंदा थियणु घुरिजे। बाक़ी जिन माण्हुनि कयो आहे, जिन माण्हुनि करायो आहे, उन्हनि खे कानून मुताबिक़ सज़ा मिलणु घुरिजे। 9 मई जो है पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन, और जिसके जो किरदार थे, जो मंसूबा साज थे, इनको कभी भी कौम जो है वो माफ़ नहीं करेगी। और जिन्होंने उस दिन वो काम किए जो दुश्मन चाहते थे, उसकी सबसे ज़्यादा अगर पजीराई हुई तो इंडिया में हुई और उन जगहों पे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस तरह दीगर इस्लामी ममालिक में पहले वहाँ की अफवाज को कमज़ोर किया गया, और इसी तरह जो पाकिस्तान की सबसे अहम जो एक सुतून कह लें, जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से जिसका ताल्लुक़ है, शुमार होता है पाकिस्तानी फ़ौज का, उसको कमज़ोर करने के लिए 9 मई को ये साजिश के तहत मंसूबा साज़ों ने आम लोगों को उकसाया। वो जो एक मॉब मेंटलिटी होती है उसका फ़ायदा लिया और उनका रुख जो है वो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, GHQ और फिर ख़ास तौर पर वो जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने ख़ुद को कुर्बान किया ताकि हम महफूज रह सकें, अपने बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ा, 9 बेहती दुल्हनों को बेवा करके गए, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को रोता हुआ छोड़ा, जो ख़ुद जवान थे और कुछ जवानों को छोड़ गए, उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई। वो कर्नल शेर खान जिसके लिए जो इंडियन आर्मी ने कहा कि वो इतनी जवांमर्दी से लड़ा और तने तनहा उसने दुश्मनों को वहाँ पे कब्ज़ा नहीं करने दिया और बहुत सारे लोगों को जहन्नुम वासिल किया, उसकी वहाँ पे मर्दान में जो कुछ उसके वो जो स्टैच्यू था, उनका जो मुजस्मा था, जो उनकी यादगार के लिए रखा गया था, जो उसकी बेहुरमती की, इसी तरह हर जगह पे। तो ये वो दिन है और उनके मंसूबा साजों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। 9 मई ते जेको वाक़ो करायो PTI वारनि करायो, सोचे सम्झी करायो, त जेके असांजी आर्मी घर हुआ, उन्हनि जा जेके शहीदनि जा यादगार हुआ, उन सभिनीनि खे साड़ियो वियो। ऐं हुननि हिकिड़ी बाक़ाइदे उनखां पोइ मीडिया ते अञे मुहिम हलाई त जीअं माण्हुनि खे फ़ौज जे ख़िलाफ़ु नफ़रत थिए, माण्हुनि खे रोडनि ते आणियो, पर उनमें कंहिं हद ताईं त थोरो घणो कामयाबु थिया, पर वधीक कामयाबु न थी सघे। सियासत करणु खपे, बिल्कुलु करणु खपे, पर अहिड़ी सियासत न करणु खपे जंहिंसां मुल्क खे तव्हां नुक़सानु पहुचायो। ॾिसो, ही पाकिस्तान आहे, मुल्क आहे त असां आहियूं, जे पाकिस्तान न आहे, मुल्क न आहे त असां बि कोन आहियूं। तंहिंजे करे असांखे सभिनी खां पहिरीं पाकिस्तान खे ॾिसणो आहे, पाकिस्तान जे बारे में सोचणो आहे, पंहिंजी सियासत, ज़ातियात ऐं पंहिंजियूं शयूं पंहिंजी अञा पोइ ॾिसणी आहे। पाकिस्तान जी आवाम इलाही तकलीफ़ में आहे,
इलाही परेशान आहे, छो जो उनजे हिकिड़े इन सानिया जे करे न इलाही असांजे पाकिस्तान खे इलाही डैमेज कयो आहे, नुक़सानु इलाही पहुतो आहे असांखे, ओवरऑल नुक़सानु पहुतो आहे। ऐं असां जेको मैसेज मथे सुठो कोन वियो आहे, ऐं इन जे लाइ असां सभिनी खे पहिरीं पाकिस्तान के बारे में सोचणु खपे, पोइ पंहिंजी सियासत ऐं पंहिंजी अनाज जे बारे में सोचणु खपे। जिस तरह उन्होंने जो है वो अपने कारकुनों को तैयार किया हुआ था, और इस स्टेटमेंट के बाद तो मैं ये समझती हूँ, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुझे रेंजर्स की गिरफ्तारी के बाद मेरे कारकुन जो है वो इस तरह के रिएक्शन में आ गए, तो मैं ये समझती हूँ कि अब कोई भी गवाह की ज़रूरत नहीं, शवाहिद की ज़रूरत नहीं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में सियाह तरीन दिन कहलाता है। 9 मई जे वाक़े जी जेतिरे बि शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। 9 मई जो ॾींहुं हिकु स्याह ॾींहुं, कारे ॾींहुं जे तौर ते हमेशह यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान जे अमन खे नुक़सानु ॾिनो हुयो, पाकिस्तान जी सलामती खे नुक़सानु ॾियण जी कोशिशि कई वई, ऐं उन्हनि जा जेके किरदार आहिनि उहे लिकल कोन्हनि, उन्हनि जे किरदारनि खे जल्द खां जल्द सज़ा अचणु घुरिजे। साल हिकु गुज़री वियो आहे, यकीनी तौर ते जेकॾहिं इन्हनि वाक़िअनि में इन्हनि किरदारनि खे जेकॾहिं कैफ़र किरदार ताईं उहे पहुचनि था, त आईंदा इन क़िस्म जे वाक़िअनि खे रोकण जे लाइ जेको आहे मदद मिलंदी। 9 मई अदा जेको आहे उहो हिकिड़ो ब्लैक डे आहे, ऐं इहो तारीख़ जेका आहे उन में लिखिजी चुको आहे, उहो अॼु बि ब्लैक डे आहे, ऐं ईंदड़ वक़्त में बि उनखे इन ई नाले सां यादि कयो वेंदो। इन ॾींहं ते हिकिड़ो मख़सूस सियासी टोलो जिन मुल्क खे तबाह कयो, तबाही आंदी, ऐं मतिलबु उन्हनि हिकिड़ो मनसूबो ठाहियो हो, इहो हिकिड़ो ठहियल मनसूबो हो, ऐं प्लानिंग जे तहत उन्हनि जिन्ना हाउस खे नुक़सानु पहुचायो, जेको असांजे मुंहं ते वात ते नथो अचे। त बायूं ॾिनियूं वयूं, मुख़्तलिफ़ जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे साड़ियो वियो, तमामु घणो नुक़सानु कयो वियो। त इहो जेको आहे इहो उन्हनि जी सॼी प्लानिंग हुई, ऐं उनखे तारीख़ विसारे नथी सघे। ऐं असां इहो चऊं था त फ़ौज जेका आहे उहा पहिरीं बि मुल्क जी मुहाफ़िज़ हुई, हाणे बि मुहाफ़िज़ आहे, ऐं उहा हमेशह मुल्क जी हिफ़ाज़त कंदी रहंदी। बाक़ी हिकिड़ी प्री प्लानिंग हुई, जंहिंजो तमामु घणो अफ़सोस आहे, ॾुख आहे त असांजे मुल्क में अहिड़ा शरपसंद आहिनि जेके अहिड़ियूं कार्रवायूं कनि था, उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे। इहे जेको अमल कयो वियो 9 मई ते, मां सम्झां थो माफ़ी जे लाइक़ु ई कोन्हे। सारी दुनिया खे ख़बर आहे। मां इहो चवंदुसि त हिकिड़ो साल थी वियो आहे, अञा ताईं उहे मुजरिम जेके साज़िश कई हुई, जेको इहो कुदो कमु कयो, उन्हनि खे सज़ा अञा ताईं छो कोन आई आहे। मुंहिंजो इहो मुतालबो हूंदो आईंदा जे लाइ केर बि जेको आहे उनखे अहिड़ी इबरतनाक सज़ा ॾिजे जेको हिमत न करे त मुल्क जे ख़िलाफ़ या कंहिं इदारे जे ख़िलाफ़ का साज़िश करे। साल पूरो थी वियो आहे, ऐं जेकी पार्टी इन्वॉल्व हुई इन्हनि में, जेकी तहरीक इंसाफ़ जा माण्हू हुन में इन्वॉल्व हुआ, उहे अॼु चवनि था की असांजी ग़लती न हुई, उल्टो असांखां करायो वियो। ऐं अव्हां जे साम्हूं वीडियो रिकॉर्ड हर चीज़ जा मौजूदु आहिनि, ऐं हुन में ॾिसंदा की केरु केरु इन्वॉल्व हुआ। इहो ई जेकी इमरान ख़ान उहे पाण इन्वॉल्व हुआ इन्हनि में डायरेक्टली, इन्हनि खे ऑडर ॾियण में कि वञो तबाह करियो इन्हनि खे। ऐं जेकी इन्हनि में इन्वॉल्व हूंदो आहे उहे इंशाअल्लाह कैफ़र किरदार तक पहुचंदा। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको इनके मंसूबा साज़ों को, इनके मुलज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। और ये अगर नहीं होगा तो फिर हो सकता है आगे फिर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इनके कैफ़र किरदार को सज़ा मिलेगी। वो कहते हैं 9 महीने हमने कि भाई नहीं किया, तो जब 9 मई की बात आती है तो आप फिर उस पर जो है नाराज़ क्यों होते हो? आप भी खुल के मजम्मत करो। तो इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने शोधा हमारे जो ख़ास तौर पर जो हमारे कैप्टन कर्नल शेर खान थे, उसका जो है वो एक इंडियन कमांडर ने तारीफ़ की और पाकिस्तान आर्मी के लिए एक सिफारशी ख़त लिखा, चिट्ठी लिखी, उसकी जेब में डाली कि जी इसको जो आप अपना जो है आज़ाज़ होगा जो आपका है उससे इसको नवाजें। ये बड़ी दिलेरी से लड़ा हमारे साथ। उसके यादगार तक को जो है इन्होंने नहीं बख्शा। ये किसी माफ़ी के लायक नहीं है। इनका जो है फुल ट्रायल होना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन 9 मई बन गया है हमेशा के लिए, इसलिए कि सियासी जमातों ने हमेशा रियासती जबर का सामना किया, मगर कभी भी फ़ौजी तनसीबात पे, शोहदा की यादगारों पे इस तरह से हमले नहीं हुए थे।
पाकिस्तान की अफवाज हमारा फ़ख्र है। लोग कहते हैं इमरान खान रेड लाइन है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है, क्योंकि अगर अफवाज पाकिस्तान ना हो तो क्या हम सुकून से अपने घरों में सो सकते हैं? हमारे जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं तो हम घरों में सोचते हैं। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है, और फ़ौज की तनसीबात और शोहदा की जिस तरह तजलील की गई इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं कहती हूँ PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए। 9 मई 2023 को इस मुल्क का एक स्याह तरीन दिन है, जिस दिन जो है वो दहशत गर्दों ने, शरपसंद अनासर ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की, बल्कि अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात, और सबसे ज़्यादा जो दुख और कर्ब की बात है वो कर्नल शेर खान के जो मुजस्मा था उसकी जिस तरीके से बेरुमती की गई है, जिसे दुश्मन जो है उसको शहीद करने के बाद उसकी लाश की बेरुमती नहीं कर सका, और उन्होंने बाकायदा जो है ये अपने लोगों को मना किया कि ये बहादुर और दिलेर आदमी था, इसकी लाश की हिफाजत करके भिजाया जाए पाकिस्तान। और उसकी मुजस्मे को जिस तरीके से उन्होंने रोंदा और जिस तरीके से उसकी बेरुमती की गई है, तो हमने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता है कि माफ़ी का मतलब ये होता है कि आपका एटीट्यूड तब्दील हो जाए। ये माफ़ी थोड़ी मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान में एक फाशिज़म को लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को वरगलाया हुआ इन्होंने, और ये उसके अंदर है कि हमें थोड़ी सी गुंजाइश मिले, हम फिर इनको कोई मौका मिलेगा फिर ये करेंगे। ये सियासी लोग ही नहीं हैं। मेरी पार्टी के हज़ारों साथी शहीद हो गए, हज़ारों साथी असीर हो गए, तमाम बड़ी लीडरशिप जो है वो कई बार जेल चली गई, FIR कटी, जायज़ नाजायज़ तौर पे जेल गए, सोबतें बर्दाश्त की, डंडा बेड़ी आड़ा बेड़ी सब बर्दाश्त की। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि पुलिस की भी तनसीबात को आग लगाई जाए। ये तो अफवाज पाकिस्तान, फ़ौज नहीं होगी, खुदा के वास्ते अक्ल के नाखून लो। अगर फ़ौज मजबूत नहीं होगी, दिफा मजबूत नहीं होगा, तो आपको और मेरे को यहाँ पे कोई ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो आपको ग़ुलाम बना देंगी कि आप पाकिस्तान के ये इनकी चक्कर के अंदर पाकिस्तान की जो है 25 करोड़ 30 करोड़ की जो आबादी वो क्या ग़ुलाम बन जाए? ये ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये लीडर नहीं है, ये एक फ़ैन क्लब का आदमी है। एक सानेहा था जो गुज़र चुका है, अपने पीछे एक बहुत सी तल्ख़ यादें छोड़ चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों से कहता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर गलती हो गई है माफ़ी मांगे, आगे बढ़े। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, यहाँ के जो भी एसेट्स हैं जो तबाह किए गए, जिनके लिए जो कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ लोगों को राय रास्त पर आ जाना चाहिए और तौबा ताइफ करने में कोई बुराई नहीं है। असल इशू अनाओं का ही है, और एक कौम बनाई गई है, बदकिस्मती समझता हूँ पाकिस्तान का। देखें कितना एक खुशकिस्मत मुल्क है कि जिसमें बहुत बड़ी तादाद एवरेज जो है वो यूथ की है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उस यूथ का ब्रेन वॉश किया गया, एक ऐसी चीज़ पर उसको खड़ा किया गया, एक ऐसे झूठे बयानिए पर खड़ा किया गया कि जिसके आगे सिर्फ अंधेरा है, तबाही है। तो मैं समझता हूँ कि अब नौजवानों को भी, बहुत से लोगों को समझ आ गई है और मज़ीद आएगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और ये इन्हीं नौजवानों के सर पर होगा। 9 मई को शरपसंदों ने हमारे शोहदा के जो तारीख़ी चीज़ें थी, और फिर जिन्ना साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, उनके घर के ऊपर हमला किया, और जो इस मुल्क के मुहाफ़िज़ है उनके मुजस्मे, कर्नल शेर खान का क्या कसूर, इस तरह के हमारे मेजर अजीज़ भट्टी साहब का क्या कसूर, किसी और का क्या कसूर, इनको इस्तेमाल किया गया। ये जो हमारे नौजवान हैं, सिर्फ इनको मिसगाइड किया गया और इनको एक लाइन दे दी गई है कि इस तरीके से हमें आज़ादी मिलेगी। तो पाकिस्तान है तो हमारी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी पॉलिटिक्स भी नहीं है। तो इस तरह की जज्बाती फ़ैसले, जज्बाती बातों पे मैं तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि ना है किसी के भी, ये मुल्क है तो हम हैं। PTI एक जमात नहीं है, एक जज्बाती बुलबुला है वो जो फट गया था। अब दोबारा वो कोशिश कर रहे इस तरह की बातें करके। इससे पहले भी लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मुल्क चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, लेकिन खान साहब जो है ना वो खुद जज्बाती है, वो के जज्बाती नारा देते हैं। अब हमारे एक लीडर उनके बन गए, वो वड़ गया पे लीडर बन गए इस मुल्क के। वड़ गया कोई लफ्ज़ है? कोई तामीरी बात करनी चाहिए, नौजवानों को एक तामीरी मैसेज देना चाहिए। मतलब जोक और जज्बाती बातों से यहाँ पे जो है ना हमारे लीडर्स बन रहे, तो फिर मुल्क का तो यही हाल होगा जो 9 मई को हुआ।
نہیں بالکل دیکھو اداروں نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ فوج کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کا بات کرنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا تو یہ کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ ہر ادارے کو اپنے کام میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو آپس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پی ٹی آئی کے لیے یا دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بیٹھ کے مل کے جو ہے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس غریب عوام کے لیے کام کرنا ہے، مگر جب بھی پی ٹی آئی کے کوئی قائدین یا خود عمران نیازی جب بات کرتے ہیں تو وہ گالم گلوچ سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں، وہ بالکل ان کا سیاسی سوچ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم اپنے سیاسی جتنے ہمارے سیاسی پارٹی میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ اس ملک کو اچھی طرف جو ہے لے جائے اور یہاں کی معیشت کو اور اس غریب عوام کے مسئلے مسائل حل ہو سکے۔ पाकिस्तान में रियासत में अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो न आहे ऐं इवन तो तव्हां ॾिठो हूंदो असांजो DGISPR जो जेको बयानु आयो हुयो त असां हुननि सां ॻाल्हाइण लाइ रेडी न आहियूं ऐं पोइ तव्हां हुननि जो एक्स स्पीकर फॉर्मर स्पीकर जो बि तव्हां बयानु ॾिठो हूंदो जेको हू ॻाल्हाइनि था, असल में हू सम्झंदा त असांजे ख़िलाफ़ु हीउ मुल्क नथो हली सघे, असांजे बग़ैर ही हितूं जा जेके डेमोक्रेटिक फोर्सिस आहिनि उहे नथा हली सघनि, उहो हुन जी भूल आहे। ऐं मां इहो सम्झां थो त जेकी हिननि 9 मई 2023 में जेको इंसिडेंट पेश आया पूरे पाकिस्तान में बिलख़ुसूस रावलपिंडी में, ऐं इहो क़ौम हिननि खे कॾहिं माफ़ु न कंदी ऐं इन्हनि जे ख़िलाफ़ु जी अॻु में बि मिलिट्री कोर्ट्स जी असां ॻाल्हि कई आहे इलाही त सख़्तु कार्रवाई थियणु खपे, छो त ॿिए कंहिंखे मौक़ो न मिले। सुभाणे को बि उथी करे ईअं पंहिंजे जेके डिफेंस मिलिट्री सिस्टम ते को अटैक करे त इहो मां नथो सम्झां त इहो गैर मुनासिब ॻाल्हि आहे ऐं इन जे करे असां सम्झूं था त हिननि खे सज़ा मिलणु खपे। वो गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी आदतें ख़राब हैं। अगर जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था 2014 में, PTV पे इस्लामाबाद में हमला किया था, अगर उस दिन सज़ा होती तो 9 मई ना होता। तो मेरा ये ख़्याल है कि उन्होंने मानना नहीं है और उनको तो अपनी गलती का उन्होंने तो बयान दे दिया कि हम तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते। तो जब औलाद इस तरह की हो तो उनको सज़ा होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए। जो हेॾे वॾे वाक़े जे बावजूदि उन ॻाल्हि ते त मुल्क ऐं क़ौम जे ख़ातिर जेको बहितर रस्तो थिए उन ते हलूं। आउं हिन मौक़े ते उन साज़िशी टोले जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कयां थो जिन मुल्क ऐं क़ौम जो हीअ जेका गुनाही साज़िश की उन जी मज़मत कयूं। न बिल्कुलु इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जी वाहिद वॾी सियासी पार्टी आहे जंहिं जमहूरियत आइन ऐं कानून ऐं पासदारी कई आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थियो, असांजी मोहतरमा लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी जे वाक़े में शहीद थी, उन हूंदे बि असांजे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिबु इहो नारो ॾिनो पाकिस्तान खपे। त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब्र ऐं बर्दाश्त करे थी, कॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जो अमल न कयो जेको कानून आइन ऐं इदारनि जे ख़िलाफ़ु हुजे। नाज़रीन, कराची डायरीअ में अॼु पाण 9 मई ते ॻाल्हि ॿोल कईसूं चूंडियल जेके असांजा नुमाइंदा आहिनि उन्हनि सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MPs हुजनि तो उन जो मुखालिफ़ धुर, जॾहिं त अॼु जेके आहिनि उहे रैलियूं वग़ैरह 9 मई जे हवाले सां कढी पियूं आहिनि। कराची प्रेस क्लब ते बि पाण जेके आहिनि स्कूल जा शागिर्द उस्ताद उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। 9 मई 2023 में हिकिड़ो अणवणंदड़ वाक़ियो जेको पेश आयो, शरपसंदनि जेके आहिनि उहे क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जना जो घर जेको आहे सो साड़ियो, बेहरमती कई वई। जेके असांजे पाक फ़ौज जा जेके शहीद हुया उन्हनि जा जेके मुजसमा हुया उहे जेके आहिनि टोड़िया विया। इंतिहाई जेको आहे सो घटिया क़िस्म जूं जेके आहिनि उहे हरकतूं कयूं वयूं। अॼु उनखे साल जेको आहे उहो पूरो थी चुको आहे। अॼु 9 मई जे हवाले सां सिंध असेंबलीअ में बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे, जॾहिं त उन हवाले सां अॼु रैलियूं वग़ैरह बि थियूं आहिनि। तक़रीबन जेका आहे 9 मई जे हवाले सां मज़म्मत ई थी आहे। चूंडियल नुमाइंदा हुजनि तो उन जो मुखालिफ़ धुर अॻुवान हुजनि तो उन जो सिविल सोसाइटी हुजे, उन्हनि जो चवणु हो त 9 मई हिकिड़ो अणवणंदड़ वाक़ियो पेश आयो आहे ऐं उन्हनि खे कंहिं बि सूरत में जेको आहे सो बख़्श न कयो वञे। पर 9 मई त गुज़री वियो, पर अञा बि
9 मई में जेके जवाबदार हुआ उन्हनि खे सज़ाऊं जेके आहिनि उहे अञा ताईं न मिलियूं आहिनि, जॾहिं त मुतालबा बि कया विया आहिनि त उन्हनि खे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि त जीअं ॿीहर 9 मई जहिड़ा वाक़िया जेके आहिनि उहे पेश न अची सघनि। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।